नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो साथियों, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। महाबोधि महाविहार का सुवर्ण इतिहास। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएसआई के तहत बोध गया महाबोधि मंदिर एक महत्वपूर्ण विषय है। बोध गया महाबोधि विहार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ये लेख आपको बोध गया, बोधि वृक्ष, महाबोधि विहार और महाबोधि विहार परिसर से संबंधित अवधारणाओं को समझाएगा, जो प्रासंगिक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए भारतीय कला और संस्कृति की तैयारी में सहायक होगा तथा महत्वपूर्ण विषयों पर एनसीईआरटी नोट्स। ये नोट्स अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंकिंग, पीओ, एसएससी तथा राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं आदि के लिए भी उपयोगी होंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बोध गया के बारे। बोध गया बौद्धों के बीच एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। भारत के बिहार राज्य में स्थित यह वह स्थान है जहाँ तथागत भगवान गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। पटना से करीब 115 किलोमीटर दूर गंगा की सहायक फल्गु नदी के तट पर स्थित महाबोधि मंदिर परिसर दुनिया के सबसे पवित्र बौद्ध स्थलों में से एक है, जबकि एशिया भर में कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल फैले हुए हैं। उनमें से 4 जो सीधे तथागत भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से जुड़े हैं, सभी बौद्धों के लिए अवश्य जाने योग्य माने जाते हैं। बोध गया भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। अन्य 3 हैं। कुशीनगर, जहाँ बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। लुम्बिनी, वो स्थान जहाँ बौद्ध परंपरा के अनुसार रानी माया देवी अर्थात महामाया ने सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था। और सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। विस्तार से जानते हैं। लुम्बिनी बुद्ध के जन्म से जुड़ा, अब नेपाल में है। बोध गया भगवान बुद्ध के ज्ञानोदय से जुड़ा, जो बिहार राज्य में है। सारनाथ भगवान बुद्ध का पहले उपदेश का स्थान, वाराणसी के पास। और कुशीनगर, जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, ये स्थान उत्तर प्रदेश में। महाबोधि महाविहार का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 1. महाबोधि महाविहार का स्थान बोध गया बिहार, भारत। इसका प्रकार महाविहार पवित्र बौद्ध मंदिर से संबंधित है। समर्पित भगवान बुद्ध, संस्थापक महान सम्राट अशोक तथा वास्तुकला शैली द्रविड़ वास्तुकला से संबंधित है, अर्थात यह मंदिर भारत के सबसे पहले बौद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की बनावट में द्रविड़ वास्तुकला शैली की झलक साफ दिखाई देती है। हर साल बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के दर्शन के लिए देश विदेश से बोध गया आते हैं। महाबोधि मंदिर की उत्पत्ति। 1. भगवान बुद्ध के इतिहास के पारंपरिक वृतांतों के अनुसार ये कहा जाता है कि जब वो एक युवा राजकुमार थे तो उन्होंने दुनिया की पीड़ा देखी और इसे समाप्त करना चाहते थे। इस उद्देश्य से वो भारत के गया शहर के पास फल्गु नदी के तट पर पहुँचे। आगमन पर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए, जो बाद में बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाने लगा। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 दिन और 3 रातों के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे उत्तर प्राप्त हुए जो उन्होंने खोजे थे। इस प्रकार इस स्थान पर महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा लगभग 260 बीसी में किया गया था। महाबोधि मंदिर का निर्माण लगभग 528 बीसी में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के लगभग 200 साल बाद सम्राट अशोक, जिन्होंने हाल ही में बौद्ध धर्म अपना लिया था, उन्होंने एक मठ स्थापित करने के लिए बोध गया का दौरा किया। ये संरचनाएं आज मौजूद नहीं हैं। सुंगों द्वारा अतिरिक्त संरचनाएं लाई गयी, विशेष रूप से हीरे के सिंहासन के चारों ओर बर्तन के आकार के आधार वाले स्तंभ पाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि ये स्तंभ पहली शताब्दी ईसा पूर्व सुंगस के अंत के आसपास के हैं। ये स्तंभ, जो महाबोधि मंदिर में बुद्ध की सैर पर पुरातात्विक अनुसंधान के माध्यम से पाए गए थे, प्रवेश द्वार स्तंभों पर पाए गए राहत पर वर्णित स्तंभों से काफी मेल खाते हैं। महाबोधि महाविहार मंदिर के रोचक तथ्य। 1. महाबोधि महाविहार का निर्माण बोध गया में उस स्थान पर किया गया है जहां पर भगवान बुद्ध को पहला ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध का संबंध 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है। इस महाबोधि महाविहार मंदिर का इतिहास काफी रोचक है, जो मौर्य शासक महान सम्राट अशोक से जुड़ा है।
2 जानकारों द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार महान सम्राट अशोक को महाबोधि मंदिर का संस्थापक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले पहले शासक थे, उन्होंने इस मंदिर में अपने विशिष्ट पहचान वाले खंभे लगवाए थे, जिनके शीर्ष पर हाथी बना होता था। वर्तमान में बने मंदिर का निर्माण 5वीं या 6वीं शताब्दी में किया गया था। सबसे प्रारंभिक बौद्ध विहार मंदिरों में से एक, इस महाविहार का निर्माण पूरी तरह से ईंटों से किया गया है और पूर्वी भारत में जीवित रहने वाली सबसे पुरानी ईंट संरचनाओं में से एक है, जो गुप्त शासन काल से अब तक वैसा ही खड़ा है। यूनेस्को के अनुसार वर्तमान मंदिर की संरचना को शीघ्रता और सबसे प्रभावशाली संरचना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित प्रथम मंदिर में एक कटरा और स्मारक स्तंभ भी बनवाया गया था। इस मंदिर की केंद्रीय लाट 55 मीटर ऊंची है और इसकी मरम्मत 19वीं शताब्दी में बर्मी शासकों के द्वारा की गई थी, जिसके साथ ही मंदिर परिसर के चारों की दीवारों का भी पुनः निर्माण किया गया था। 1880 ईस्वी में मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक लॉर्ड एलेक्जेंडर कनिंघम और एक फोटोग्राफर जोसेफ डेविड बेगले के निर्देशानुसार मंदिर के कुछ भागों की पुनः मरम्मत करवाई गई थी। द्रविड़ वास्तुकला शैली में बनी 4 छोटी लाटों ने केंद्रीय लाट को चारों तरफ से घेर रखा है। मंदिर चारों ओर से 2 मीटर ऊंची पत्थरों की बनी 4 दीवारी से घिरा हुआ है। इसकी बनावट सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान ही है। मंदिर के भीतरी भाग में भगवान गौतम बुद्ध की एक बहुत विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो पद्मासन मुद्रा में है। मंदिर के अंदर बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति के आगे भूरे बलुए पत्थर पर बुद्ध के विशाल पद चिन्ह भी मौजूद हैं, जिन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक भी कहा जाता है। इस मंदिर की कुछ दीवारों पर कमल के फूल की आकृति है, कुछ 4 दीवारों पर सूर्य, कथित लक्ष्मी और कई अन्य हिंदू देवी देवताओं की जैसी आकृतियां बनी हुई हैं। जातक कथाओं में उल्लेखित विशाल बोधि पीपल वृक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, जो पीछे के भाग में स्थित है। तथागत भगवान बुद्ध को इसी पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। 9 मंदिर के उत्तर पश्चिम दिशा में एक छतविहीन भग्नावशेष है, जिसे रत्नाधारा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद चौथा सप्ताह व्यतीत किया था। मंदिर के पश्चिमी भाग में केवल 5 मिनट की पैदल दूरी पर बोध गया का सबसे बड़ा और पुराना मठ स्थित है, जिसका निर्माण 1934 ईस्वी में किया गया था। महाबोधि मंदिर का पतन और जीर्णोद्धार। खून आक्रमणों और मोहम्मद बिन कासिम जैसे प्रारंभिक अरब इस्लामी आक्रमणों के बाद जब इसे संरक्षण देने वाले राजवंशों का पतन हुआ तो बौद्ध धर्म का पतन हो गया। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में जहां मंदिर स्थित है, पाल साम्राज्य के तहत एक मजबूत पुनरुद्धार हुआ। महायान बौद्ध धर्म 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच पाल वंश के अधीन फला फूला। हालांकि हिंदू सेना राजवंश द्वारा पालों की हार के बाद बौद्ध धर्म की स्थिति फिर से कम होने लगी और भारत में लगभग विलुप्त हो गई। 13वीं शताब्दी में बर्मी बौद्धों ने इसी नाम से एक मंदिर बनाया और मूल महाबोधि मंदिर की तर्ज पर ही बनाया। 11वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के दौरान बर्मी शासकों ने मंदिर परिसर और आसपास की दीवार का जीर्णोद्धार किया। 1880 के दशक में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने सर एलेक्जेंडर कनिंघम और जोसेफ डेविड बेगले के निर्देशन में महाबोधि मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू किया। 1885 में सर एडविन अर्नोल्ड ने वेन के मार्गदर्शन में इस स्थल का दौरा किया। वेलिगामा श्री सुमंगला ने बोध गया की दयनीय स्थितियों की ओर बौद्धों का ध्यान आकर्षित करते हुए कई लेख प्रकाशित किए। आइए अब हम विस्तार से जानते हैं बोध गया महाबोधि महाविहार और बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 बीसी बैसाखी पूर्णिमा पर हुआ था। 534 बीसी में 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम ने अपने परिवार को त्याग दिया। ये ज्ञानोदय अंततः बौद्ध धर्म नामक एक नए धर्म की शुरुआत थी, जिसके अब दुनिया भर में अनुयायी हैं। बोध गया का इतिहास कई शिलालेखों और तीर्थ यात्रा विवरणों द्वारा प्रलेखित है। ऐतिहासिक रूप से इसे उरुवेला, संबोधि, वज्रासन या महाबोधि के नाम से जाना जाता था। बोध गया नाम 18वीं शताब्दी तक प्रचलन में नहीं था। बोध गया के मुख्य मठ को बोधिमंडा विहार पाली में कहा जाता था। अब इसे महाबोधि मंदिर के नाम से जाना जाता है। महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 5वीं शताब्दी में चीनी तीर्थयात्रियों फैक्सियन और 7वीं शताब्दी में जुआनजैंग की कथाएं सबसे प्रसिद्ध हैं। दशकों तक यह क्षेत्र बौद्ध सभ्यता का केंद्र था।
जब तक कि 13वीं शताब्दी में तुर्क सेनाओं ने इस पर कब्जा नहीं कर लिया। आइए अब जानते हैं बोध गया का महत्व और सिद्धार्थ गौतम के बुद्धत्व प्राप्ति के बारे में। सिद्धार्थ गौतम ने गया के उरुविला में 6 साल तक भूखे प्यासे रहकर कड़ी तपस्या साधना करने के बाद उन्होंने आत्मग्लानि छोड़ दी, क्योंकि इससे उन्हें विमुक्ति नहीं मिली। फिर बिना किसी की सहायता के उन्होंने महान अष्टांगिक मार्ग खोजा और उसका अनुसरण किया और परिणाम स्वरूप वे बुद्धत्व या आत्मज्ञान तक पहुँचे। लगभग 528 बीसी में वैशाख महीने की पूर्णिमा के ठीक पहले महान जन्म का एक युवा तपस्वी वर्षों के आत्म त्याग से थका हुआ रेतीले तट पर बसे उरुविला के छोटे से गांव के बाहरी इलाके में पहुंचा। निरंजना नदी। कई वर्षों बाद उन्होंने उस दृश्य का वर्णन किया जो उनके सामने घटित हुआ था। बुद्ध कहते हैं, वहाँ मैंने ग्रामीण इलाकों का एक सुंदर विस्तार, एक सुंदर उपवन, एक साफ बहती नदी, एक सुंदर जंगल और समर्थन के लिए पास में एक गांव देखा। और मैंने मन में सोचा, वास्तव में यह एक युवा व्यक्ति के लिए प्रयास करने के लिए एक अच्छी जगह है। और वो पास के एक पेड़ की फैली हुई शाखाओं के नीचे बैठ गए और अपना ध्यान शुरू करने के लिए तैयार हो गए। तभी पूर्णा नाम की युवती वहाँ से गुजरी और उसने देखा कि कोई तपस्वी अपने साधना में लीन है। वो तेजी से घर भागी और सुजाता को पूरी हकीकत बयान कर दी। सुजाता भगवान बुद्ध के समकालीन उरुविला प्रदेश के सेनानी ग्राम में रहने वाली एक स्त्री थी। उसने पूर्णा की पूरी बात को सुना और उस तपस्वी के लिए अपने हाथों से बनाया हुआ दूध, चावल और मीठा शहद लेकर आई। अर्थात सुजाता ने सिद्धार्थ गौतम को खीर खिलाई थी। सुजाता की ही दासी नाम पूर्णा था, जिसने सिद्धार्थ गौतम को एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे देखा था। बौद्ध कथाओं और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सुजाता बोध गया के पास सेनानी गांव के ग्राम प्रधान अनाथपिंडिका की पुत्र वधू थी। स्वभाव से उद्दंड, चंचल और अहंकारी स्वभाव वाली सुजाता ने मनौती मांग रखी थी कि पुत्र होने पर वो गांव के वृक्ष देवता को खीर चढ़ाएगी। पुत्र प्राप्ति के बाद उसने अपनी दासी पूर्णा को उस पीपल वृक्ष और उसके आसपास की सफाई के लिए भेजा, जिसके नीचे बुद्ध ध्यान मुद्रा में बैठे थे। पूर्णा बुद्ध को वृक्ष देवता समझ बैठी और दौड़ती हुई अपनी स्वामिनी को बुलाने गई। सुजाता ने वहां आकर बुद्ध को सोने के कटोरे में खीर अर्पण कर कहा, जैसे मेरी पूरी हुई, आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो। संबोधि प्राप्ति के पूर्व इस पौष्टिक भोजन से मजबूत होकर तपस्वी ने अर्थात सिद्धार्थ गौतम ने अपना ध्यान शुरू किया। वो सारी रात वहीं बैठा रहा, जैसे हल्की हवा में पेड़ की पत्तियां हिल रही थी और चांद मखमली काले आकाश में चमक रहा था। अंततः अज्ञान के बादल छट गए और उन्होंने सत्य को उसकी संपूर्ण महिमा और वैभव में देखा। वो अब राजकुमार सिद्धार्थ या तपस्वी गौतम नहीं थे। वो जागृत व्यक्ति, दयालु व्यक्ति, विश्व का प्रकाश, सर्वोच्च बुद्ध बन गए थे। उसके बाद भगवान बुद्ध ने अगले 7 सप्ताह उरुविला के पास बिताए और आत्मज्ञान के आनंद का अनुभव किया। और वो हर 7 दिन में एक अलग स्थान पर चले गए। फिर उन्होंने दुनिया को अपने द्वारा महसूस किए गए गहन और मुक्तिदायक सत्यों का प्रचार करने का फैसला किया। उसके लिए उन्होंने वाराणसी के पास सारनाथ की ओर प्रस्थान किया। सारनाथ में उन्होंने पंचवर्गीय सन्यासी को अपना पहला धर्म उपदेश दिया और उनको धर्म दीक्षा देकर अपने संघ में शामिल किया। कुछ महीने बाद उरुविला में उनकी मुलाकात फिर से 3 वृद्ध सन्यासियों से हुई, जिनके बाल उलझे हुए थे, जैसे कि कुछ हिंदू सन्यासी अब भी पहनते हैं। उनका नाम भाईनिधि कस्पा, दया कस्पा और उरुविला कस्पा। यद्यपि स्वयं आदरणीय शिक्षकों ने भगवान बुद्ध के होठों से ऐसा ज्ञान कभी नहीं सुना था और न ही उन्होंने कभी उस शांति और खुशी का अनुभव किया था जो उनके मुस्कुराते चेहरे पर इतनी स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। तीनों भाई उनके हजारों शिष्यों के साथ बुद्ध के चरणों में झुके और उनसे उन्हें भिक्षु के रूप में नियुक्त करने के लिए कहा। ऐसा होने पर बुद्ध को अपने साथ लेकर पूरा दल राजगीर के लिए निकल पड़ा। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान बुद्ध कभी उरुवेला वापस लौटे भी थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी शिक्षाएं फैली और अधिक अनुयायियों को आकर्षित किया, इनमें से कुछ लोग उस स्थान को देखना चाहते थे जहां उनके गुरु शिक्षक को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये समझते हुए कि इससे विश्वास जागृत हो सकता है या पहले से जागृत विश्वास को और पोषण मिल सकता है। भगवान बुद्ध ने ऐसी यात्राओं को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार तीर्थ यात्रा की बौद्ध परंपरा शुरू हुई। 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक उरुवेला नाम बंद हो गया और इस गांव को संबोधि, वज्रासन या महाबोधि के नाम से जाना जाने लगा। बोध गया नाम 18वीं शताब्दी में ही प्रचलन में आया।
इसका एक बहुस्तरीय इतिहास है जो 12-13वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास एक सक्रिय बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में महाबोधि मंदिर के क्रमिक विघटन से कहीं आगे तक जाता है। पूरे भारत से और लगभग हर उस भूमि और क्षेत्र से जहां बौद्ध धर्म फैला था। अब जानते हैं बोध गया आने वाले विदेशी तीर्थयात्रियों के रिकॉर्ड क्या कहते हैं। बोध गया का सुवर्ण काल 11वीं शताब्दी में सुमात्रा से आचार्य धर्मकीर्ति ने लुम्बिनी, कपिलवस्तु और बोध गया की तीर्थ यात्रा की। जब मैं सिख 7वीं शताब्दी में बोध गया में था तो उसकी मुलाकात एक भिक्षु से हुई जो अब कजाकिस्तान से आया था। 6वीं शताब्दी में अपने देश में बौद्ध धर्म की शुरुआत के तुरंत बाद वियतनामी लोग तीर्थ यात्रा पर भारत आने लगे। इस तरह के सबसे पुराने अभिलेखों में से एक दो भिक्षुओं खुई सुंग और मिन्ह वियेन से संबंधित है जो श्रीलंका के लिए एक जहाज ले गए, भारत के पश्चिमी तट तक पहुँचे और फिर वहाँ से पैदल पवित्र भूमि तक गए। दोनों साथी बोध गया पहुँचे और फिर राजगीर चले गए जहाँ गरीब खुई सुंग की मृत्यु हो गई। वो केवल 25 वर्ष का था। लगभग 402 ईसा पूर्व में मध्य एशिया के पहाड़ों और रेगिस्तानों के माध्यम से एक महाकाव्य यात्रा के बाद सौम्य और धर्मपरायण फायान बोध गया पहुँचे। ऐसा करने वाले वे पहले चीनी भिक्षु थे। घर लौटने पर उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा का वृतांत लिखा जिसने बाद की शताब्दियों में सैकड़ों अन्य लोगों को उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध हवेन सियांग थे जो 630 से 644 तक भारत में रहे और उस दौरान कम से कम उन्होंने 2 बार बोध गया का दौरा किया। उन्होंने भी अपनी तीर्थ यात्रा का वृतांत लिखा जिसमें उन्होंने बोध गया के बारे में बहुत विस्तृत और सटीक जानकारी शामिल की। वास्तव में हवेन सियांग की पुस्तक के कारण ही आज हम महाबोधि महाविहार और उसके आसपास कई स्थानों की पहचान करने और उनके इतिहास और उनसे जुड़ी किंवदंतियों को जानने में सक्षम हैं। एक अन्य तीर्थयात्री, इस बार एक तिब्बती, बोध गया के अतीत के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देने वाले विद्वान भिक्षु धर्म स्वामिन थे। वो 1234 के वसंत में वहाँ पहुँचे और उन्होंने पाया कि वो स्थान सुनसान था और केवल 4 भिक्षु वहाँ रह रहे थे। उनमें से एक ने कहा, यहाँ अच्छा नहीं है, सभी तुरुष्का सैनिकों से भाग गए हैं। भिक्षुओं ने दरवाजा बंद कर दिया। महाबोधि छवि के सामने ईंटों से प्लास्टर किया गया। इसके पास उन्होंने विकल्प के रूप में एक और छवि रख दी। उन्होंने मंदिर के बाहरी दरवाजे को भी प्लास्टर कर दिया। छवि को गैर परेशानियों से बचाने के लिए इसकी सतह पर उन्होंने महेश्वर की एक छवि बनाई। बौद्ध भिक्षुओं में से एक ने कहा, हम पांचों को यहाँ रहने की हिम्मत नहीं है और हमें भागना होगा। चूँकि दिन लंबा था और गर्मी बहुत अधिक थी, उन्हें थकान महसूस हुई और जैसे ही अंधेरा हो गया वे वहीं रह गए और सो गए। बोध गया में किसी श्रीलंका के आने का पहला प्रमाण ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी में बोधिरक्षित नामक भिक्षु द्वारा लिखा गया एक शिलालेख है। संयोगवश ये शिलालेख भारत के बाहर से किसी तीर्थयात्री के बोध गया आने का सबसे पहला साक्ष्य भी है। रसवाहिनी के अनुसार कुलातिस्सा नामक एक भिक्षु और सामान्य तीर्थयात्रियों के एक समूह ने लगभग 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बोध गया की यात्रा की थी। श्रीलंका के राजा सिल्कला 518 से 531 ने अपनी युवावस्था बोध गया के एक मठ में नौसिखिए के रूप में बिताई। हम जानते हैं कि आधुनिक समय तक बोध गया का दौरा करने वाले अंतिम श्रीलंकाई व्यक्ति 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धर्मदिवाकर नाम का ये भिक्षु ने बोध गया और फिर वहाँ से चीन के भूताई शान जाने का फैसला किया। पवित्र पर्वत पर उनकी मुलाकात कुछ तिब्बतियों से हुई जिन्होंने उन्हें अपने देश में आमंत्रित किया जहां उन्होंने यात्रा की और व्यापक रूप से पढ़ाया। तथापि कई वर्षों की लंबी यात्रा का तनाव, अजीब भोजन और ठंडी जलवायु गरीब धर्मदिवाकर के लिए बहुत अधिक साबित हुई। क्योंकि हमने पढ़ा कि श्रीलंका वापस जाते समय उन्होंने नेपाल में अपने कपड़े उतार दिए और बाद में भारत में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन श्रीलंकाई लोग न केवल तीर्थ यात्रा पर बोध गया जाने को लेकर उत्साहित थे, उन्होंने तो इसे बौद्ध धर्म का एक जीवन और संपन्न केंद्र बनाने के लिए भी बहुत कुछ योगदान किया। जब 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्वार्ध के दौरान राजा मेघवन 304 से 332 के छोटे भाई भारत की तीर्थ यात्रा पर गए तो उन्हें उचित आवास मिलना मुश्किल हो गया। वो श्रीलंका लौटने पर उन्होंने अपने भाई राजा से इस बात का जिक्र किया जिसने भारतीय शासक से सभी पवित्र स्थानों पर तीर्थयात्रियों के लिए आरामगाह बनाने की अनुमति मांगने का फैसला किया। ऐसी एक स्थापना के निर्माण की अनुमति दी गई और इस प्रकार मंदिर परिसर के उत्तर की ओर बोध गया में महान महाबोधि मठ का निर्माण किया गया। इस मठ के दरवाजे के ऊपर एक खुदी हुई तांबे की पट्टिका में घोषणा की गई थी कि आने वाले हर व्यक्ति का आतिथ्य सत्कार किया जाएगा। इसमें लिखा था,
बिना भेदभाव के सभी की मदद करना सभी बुद्धों की सर्वोच्च शिक्षा है। बाद की शताब्दियों में महाबोधि मठ नालंदा और विक्रमशिला के समान एक महान मठ विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ और भारत में थरवाद बौद्ध धर्म के अध्ययन का प्रमुख केंद्र बन गया। बुद्धघोषा ने श्रीलंका जाने से पहले इसी मठ में इत्थस्लानी और अब लुप्त हो चुके नैनोदे दोनों को लिखा था। इससे जुड़े अन्य प्रसिद्ध नामों में चीनी भिक्षु चिन्हंग और हवेन चाओ, दक्षिण भारतीय भिक्षु धर्मपाल, मध्यमा काकातो साटिका के लेखक शामिल हैं और कश्मीरी तांत्रिक सिद्ध रत्नवज्र। एक प्राचीन पुस्तक में स्वामी लोत्सावा सांघी ट्रैक का वर्णन वज्रासन में कुर्सी संभालने वाले एकमात्र तिब्बती के रूप में किया गया है, जिससे पता चलता है कि वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। अंतिम थेरावाडन भिक्षु जिनका नाम महाबोधि मठ के संबंध में उल्लेखित है, श्रीलंकाई पंडित आनंदश्री हैं, जो बाद में तिब्बत में रहे और पढ़ाया। एक तिब्बती पुस्तक में उनकी स्तुति इस प्रकार की गई है। सिंहला द्वीप के संघ के हजारों लोगों में अग्रणी दीपांकर के शिष्य, वज्रासन में रहने वाले एक महान विद्वान, 2 भाषाओं में कुशल, जो खोज करते हैं संघ का लाभ उत्कृष्ट। जब आनंदश्री 14वीं शताब्दी की शुरुआत में बर्फ की भूमि में पाली पाठ का अनुवाद कर रहे थे, जब महाविहार को मरम्मत की जरूरत पड़ी तो श्रीलंकाई भी मदद के लिए तैयार थे। एक तिब्बती कृति मखरस्पाई दगास्टोन में उज्ञेन सामलिगे नाम के एक तिब्बती योगी का उल्लेख है, जिन्होंने भारत की अपनी लगातार यात्राओं के दौरान श्रीलंका के राजा से संपर्क किया और उनकी मदद से महाबोधि मंदिर की मरम्मत की। ऐसा कहा जाता है कि यह वर्ष 1286 के आसपास हुआ था। मखरस्पाई दगास्टोन का ये भी कहना है कि जब काम किया जा रहा था तो उज्ञेन सामलिगे 500 अन्य भिक्षुओं के साथ महाबोधि मंदिर के उत्तर में रुके थे। यहाँ महाबोधि मठ और उसके निवासियों का संदर्भ होना चाहिए और हम इसमें संदेह नहीं कर सकते कि वे ही थे जिन्होंने सबसे पहले उज्ञेन सामलिगे को श्रीलंकाई राजा के संपर्क में रखा था और मरम्मत में उनकी प्रमुख भूमिका थी। बोध गया के प्रति श्रीलंकाई बौद्धों के गहरे सम्मान को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह एक बार फिर श्रीलंकाई अनागरिक धर्मपाल था, जिन्होंने 1893 में मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए संघर्ष शुरू किया और जिन्होंने बोध गया में पहला आधुनिक तीर्थयात्रियों के विश्राम स्थल का निर्माण कराया। श्रीलंकाई लोगों की तरह बर्मी लोग भी लंबे समय से बोध गया आते रहे हैं और कम से कम 4 मौकों पर उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार या मरम्मत की है। 1100 में राजा किंजिठा ने विभिन्न प्रकार के रत्न एकत्र किए और उन्हें वज्रासन के पवित्र मंदिर अशोक द्वारा निर्मित महान मंदिर पूरी तरह से खंडहर हो गया था, उसके निर्माण के इरादे से एक जहाज में भेजा। महामहिम ने इसे नए सिरे से बनाने के लिए आगे बढ़े। ये पहले से कहीं अधिक बेहतर है। 3 सदियों बाद 1471 में राजा धम्मजटिया ने अध्ययन और अभ्यास से संपन्न भिक्षुओं को कुशल राजमिस्त्रियों, चित्रकारों और बिल्डरों के साथ बेसिन पर चढ़ने के लिए बहुत सारा खजाना दिलाया। आइए आगे जानते हैं, बोध गया में तीर्थयात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण क्या था। बोध गया में तीर्थयात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण इस प्रकार वज्रासन और अन्य 6 स्थान थे जहां तथागत भगवान बुद्ध रुके थे। एक अन्य आकर्षण महाबोधि छवि थी। महाबोधि मंदिर में एक मूर्ति जिसके बारे में माना जाता है कि ये स्वयं बुद्ध की हुबहू समानता थी। इस प्रसिद्ध मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में किंवदंती इस प्रकार है। जब मंदिर का निर्माण हुआ तो उसमें एक मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन लंबे समय तक कोई अच्छी मूर्ति नहीं मिल सकी। एक दिन एक आदमी यह कहता हुआ आया कि वो ये काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि मंदिर के गर्भगृह में सुगंधित मिट्टी का दिए और एक जला हुआ दीपक रख दिया जाए और 6 महीने के लिए दरवाजा बंद कर दिया जाए। ऐसा किया भी गया, लेकिन लोगों ने अधीर होकर तय समय से 4 दिन पहले ही दरवाजा खोल दिया। अंदर एक बेहद खूबसूरत मूर्ति मिली जो हर विवरण में परिपूर्ण थी, सिवाय इसके कि छाती का एक छोटा सा हिस्सा अधूरा था। कुछ समय बाद गर्भगृह में सोए एक भिक्षु को स्वप्न आया जिसमें मैत्रेय प्रकट हुए और कहा कि यह मूर्ति उसी ने बनाई है। महाबोधि छवि बौद्ध जगत में सबसे प्रतिष्ठित प्रतिमा थी और लगभग 1000 वर्षों से अभिलेखों में इसका उल्लेख है। नालंदा और विक्रमशिला दोनों के मुख्य मंदिरों में इस मूर्ति की प्रतियां थीं। जब 7वीं शताब्दी में चीनी दूत वांग हवेन से महाबोधि छवि का एक मॉडल लेकर स्वदेश लौटे तो उनके पास इसकी प्रतियां बनाने के इच्छुक लोगों के अनुरोधों की बाढ़ आ गई। जब 11वीं शताब्दी में महान बंगाली पंडित अतीसा तिब्बत में थे तो उन्होंने भारत में विक्रमशिला को एक संदेश भेजा और कहा कि महाबोधि छवि की एक पेंटिंग बनाई जाए और उन्हें भेजी जाए। ज्ञात से कि महान स्तूप में इस प्रतिमा के समान आकार की एक बुद्ध
प्रतिमा स्थापित है। इस प्रति का माप बोध गया के अंतिम भिक्षु सारपुत्र से प्राप्त किया गया था, जब वो 1413 में तिब्बत से गुजर रहे थे। तिब्बती तांत्रिक सिद्ध मान लंसपो में महाबोधि छवि को देखने का उल्लेख है, जब वो 1300 में बोध गया में थे और एक अन्य तीर्थयात्री थे। पर्वत के जिंदास ने 15वीं शताब्दी के दौरान किसी समय आकर इसकी पूजा की थी, लेकिन उसके बाद हम यहाँ इसका कुछ भी उपयोग नहीं करते हैं। महाबोधि मंदिर के अंदर वज्रासन पर मौजूद मूर्ति खंडहरों में पाई गई थी और 1880 में लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा वहां रखी गई थी। यह मूर्ति लगभग 10वीं शताब्दी की जापानी मूर्ति है। तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगे उत्सव भी होते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मई में वैसाखा में था, जब लोग बोधि वृक्ष की पूजा करते थे। हवेन सियांग ने लिखा, इस दिन राजकुमार, भिक्षु और आम लोग अपनी मर्जी से असंख्यों की संख्या में बोधि वृक्ष के पास आते हैं और उसे संगीत के साथ सुगंधित पानी और दूध से स्नान कराते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं और लगातार रोशनी जलती रहती है। अक्टूबर में बरसात के मौसम के अंत में कैथीना उत्सव 7 दिनों तक चला और बड़ी संख्या में भिक्षुओं और ननों को आकर्षित किया, जबकि तीसरा उत्सव अवशेषों की प्रदर्शनी थी। जब तीर्थयात्री घर लौटे तो वे निश्चित रूप से अपने साथ स्मृति और स्मृति चिन्ह ले जाना चाहते थे। पत्थर से बने महाबोधि मंदिर के कई छोटे मॉडल पाए गए हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि इन्हें तीर्थयात्रियों के व्यापार के लिए बनाया गया था। एक अन्य लोकप्रिय स्मारिका बोधि वृक्ष के बीज और पत्तियां थी। बर्मा में पेगन के 13वीं शताब्दी के एक शिलालेख में बोध गया से ऐसे बीजों के साथ लौटने वाले तीर्थयात्रियों का उल्लेख है। चीनी भिक्षु क्वांग युएन 982 में कई पत्तियों के साथ भारत से लौटे और 1009 में एक भारतीय भिक्षु चीनी दरबार में पहुंचे और सम्राट को बोधि वृक्ष की कई पत्तियां और वज्रासन की छाप भेंट की। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि 1199 में भारत पर मुस्लिम आक्रमण के तुरंत बाद बोध गया के मंदिरों और मठों को नष्ट कर दिया गया था। इस विश्वास का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसके विपरीत रिकॉर्ड बताते हैं कि बोध गया कम से कम 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक बौद्ध विद्वता और तीर्थयात्रा के केंद्र के रूप में कार्य करता रहा। 1234 में जब धर्मस्वामिन आए, तब भी महाबोधि मठ में 300 श्रीलंकाई भिक्षु थे। उनकी यात्रा से कुछ समय पहले कुछ मुस्लिम सैनिकों ने महाबोधि छवि की आंखों से रत्न चुराने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक संक्षिप्त तोड़फोड़ और छापेमारी का एक हिस्सा था, जिससे कोई अन्य क्षति नहीं हुई। 28 साल बाद राजा जयसेन ने श्रीलंकाई मठ के मठाधीश मंगल स्वामिन को ट्रस्ट के तौर पर कुछ जमीन दान में दी। 1298 में बर्मी लोगों का एक दल बोधि वृक्ष पर प्रसाद चढ़ाने और मंदिर की मरम्मत के लिए आया था। उन्होंने जो किया उसमें स्थानीय भिक्षुओं ने उनकी मदद की। यदि आप महाबोधि मंदिर के अंदर फर्श पर लगे पत्थरों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन पर कुछ शिलालेख और चित्र बने हुए हैं। इन्हें 1302 और 1331 के बीच सिंध के तीर्थयात्रियों के समूहों द्वारा बनाया गया था। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में सिंगला राजा ने सारपुत्र नामक एक भिक्षु की मदद से बोध गया के कुछ मंदिरों की मरम्मत की और इसके तुरंत बाद चीन के सम्राट का एक दूतावास सारपुत्र के लिए एक पत्र लेकर पहुंचा, जिसमें उन्हें उस देश का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अभिलेखों में 1412 में सारपुत्र के काठमांडू और अगले वर्ष तिब्बत में ग्यात्से से गुजरने का उल्लेख है। यहाँ 19वीं शताब्दी तक बोध गया में वास्तव में रहने वाले भिक्षुओं का आखिरी उल्लेख है। हालांकि तीर्थयात्रियों का एक समूह आता रहता था। 1427 में भारतीय तांत्रिक सिद्ध वनरत्न ने अपने शिक्षक की मूर्ति स्थापित करने के लिए बोध गया जाने की योजना बनाई, लेकिन डाकुओं द्वारा हमला किए जाने के डर से उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बोध गया को मुसलमानों द्वारा कम से कम 2 हमलों का सामना करना पड़ा, लेकिन भिक्षु इनसे बच गए और अपना ध्यान और अध्ययन जारी रखा। हालांकि तीर्थयात्रियों की धारा धीरे धीरे सूख रही थी और शाही संरक्षण नहीं मिल रहा था। बोध गया में रहना कठिन होता गया और एक एक करके भिक्षु और भिक्षुनियां दूर चली गयी और बोध गया वीरान हो गया। संभवतः 16वीं शताब्दी के अंत में खंडहर हो चुके बोध गया में एक शिव पूजक सन्यासी बहते हुए महाबोधि मंदिर के पास बस गए और चारों ओर बिखरी बुद्ध मूर्तियों की वास्तविक पहचान से अनभिज्ञ होने के कारण उन्हें हिंदू देवताओं के रूप में पूजा करना शुरू कर दिया। उस सन्यासी के उत्तराधिकारी महंत अंततः शक्तिशाली और अमीर बन गए और महाबोधि मंदिर को अपनी निजी संपत्ति के रूप में देखने लगे। 1877 में बर्मा के राजा ने महाबोधि मंदिर की मरम्मत के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुमति प्राप्त की और इसके तुरंत बाद काम करने के लिए अधिकारियों और कारीगरों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भेजा। पुरातत्व के बारे में कुछ भी न जानने वाले इन बर्मी लोगों ने भारी क्षति पहुंचाई और महाबोधि महाविहार के इतिहास के बारे में कई महत्वपूर्ण सबूत नष्ट कर दिए।
अंततः पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक लॉर्ड एलेक्जेंडर कनिंघम के आग्रह पर सरकार ने हस्तक्षेप किया और कुल 1 लाख रुपए की लागत पर महाविहार का काम किया। 1891 में अनागरिक धर्मपाल नाम का एक युवक उस स्थान की पूजा करने के लिए बोध गया आया, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्हें ऐसे पवित्र स्थान से प्रेरणा और उत्थान की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने देखा कि लालची ब्राह्मण उन्हें पैसे के लिए परेशान कर रहे थे और स्थानीय लोग मंदिर परिसर को शौचालय के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें गहरा सदमा लगा और दृढ़ विश्वास और प्रचुर ऊर्जा होने के कारण उन्होंने उसी समय बोध गया को उसके पूर्व गौरव पर बहाल करने का साहसिक विचार किया। इसने तुरंत धर्मपाल को महंत और उसके गुरुओं के साथ टकराव की स्थिति में डाल दिया। श्रीलंकाई भिक्षु धर्मपाल अनागरिक तथा महाबोधि सोसाइटी का बोध गया महाबोधि मंदिर का हक बौद्ध के लिए बोध गया अभियान 19वीं सदी के मध्य में औपनिवेशिक प्रशासकों और पुरातत्वविदों के इस स्थल पर आगमन और 19वीं सदी के अंत में उनके द्वारा परिसर की व्यापक बहाली ने बोध गया के भौतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को और अधिक जटिल बना दिया। इसके बाद श्रीलंकाई भिक्षु धर्मपाल अनागारिका 1864 से 1933 की गतिविधियों और उनके द्वारा 1891 में स्थापित संगठन महाबोधि सोसाइटी ने 20वीं सदी की शुरुआती दशकों में बौद्धों के लिए बोध गया अभियान को अंतर्राष्ट्रीय बनाने में मदद की। 1932 में अपनी मृत्यु तक उलटफेरों और निराशाओं के बावजूद वे शारीरिक और अदालती मामलों के माध्यम से अक्सर अकेले ही संघर्ष करते रहे, लेकिन अपने महान लक्ष्य से कभी नहीं चूके। आखिरकार 1949 में मुख्य रूप से महाबोधि सोसाइटी के प्रयासों के कारण जिस संगठन की स्थापना धर्मपाल ने अपने काम को जारी रखने के लिए की थी, बोध गया अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिए 4 हिंदुओं और 4 बौद्धों की एक समिति की स्थापना का प्रावधान किया गया था। आज भी यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं है और अभी भी समस्याओं का कारण है, जिसे केवल तभी हल किया जा सकता है जब बौद्ध अकेले अपने धर्म के आध्यात्मिक और भौगोलिक केंद्र पर बने मंदिर का प्रबंधन करें। आइए अब हम अंत में जानते हैं महाबोधि महाविहार मंदिर की वर्तमान स्थिति के बारे में। भारत की आजादी के बाद बिहार राज्य सरकार ने मंदिर की सुरक्षा, प्रबंधन और निगरानी की जिम्मेदारी संभाली। बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के अनुसार राज्य सरकार बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति के साथ ऐसी जिम्मेदारियां साझा करती है। अधिनियम के अनुसार समिति, जो 3 साल के कार्यकाल के लिए कार्य करती है, में पदेन हिंदू सदस्य के रूप में शंकराचार्य मठ के प्रमुख सहित 4 बौद्ध और 4 हिंदू प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। बोध गया मंदिर प्रबंधन अधिनियम में 2013 का संशोधन गया के जिला मजिस्ट्रेट को समिति का अध्यक्ष बनने की अनुमति देता है, भले ही वो हिंदू न हो। सलाहकार बोर्ड में बिहार के राज्यपाल और 20 से 25 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से आधे विदेशी बौद्ध देशों से होते हैं। जून 2002 में महाबोधि मंदिर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया। क्षेत्र में पाई गई सभी धार्मिक कलाकृतियां 1878 के ट्रेजर ट्रोव अधिनियम के तहत कानूनी रूप से संरक्षित हैं। 2013 में मंदिर के ऊपरी हिस्से को 289 किलो सोने से ढक दिया गया था। सोना थाईलैंड के राजा और थाईलैंड के भक्तों की ओर से एक उपहार था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मंजूरी के साथ स्थापित किया गया था। 7 जुलाई 2013 को महाबोधि मंदिर परिसर में लगातार 8 बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 2 भिक्षुओं समेत 5 लोग घायल हुए थे। महाबोधि मंदिर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 1, महाबोधि मंदिर का निर्माण कब हुआ था? उत्तर, महाबोधि मंदिर का निर्माण सबसे पहले महान सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी का है। ये पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है और अभी भी भारत में खड़ा है। ये बिहार के बोध गया में स्थित है। प्रश्न 2, महाबोधि मंदिर का इतिहास भगवान बुद्ध से किस प्रकार संबंधित है? उत्तर, यह मंदिर भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर स्थित है। महाबोधि महाविहार को भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी ज्ञान प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। अगले पाठ में हम जानेंगे बोधि वृक्ष और महाबोधि महाविहार परिसर का सुवर्ण इतिहास तथा कैसे बोध गया ने एक अयोध्या को टाल दिया। पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा क्या कहती है? आशा करते हैं हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जीके इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा एक प्यारा कमेंट करना न भूलिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।